भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं राजीव आपका अपने इस चैनल विस्पर ऑफ कॉस्मोस में स्वागत करता हूं। मित्रों, अमेरिका में आप देखोगे कि वहाँ कई घरों में जो विंडो के बीच में ग्रिल नहीं होती, दुकानों में शटर नहीं होते और हर दो मकानों के बीच में जो बाउंड्री होती है वो बहुत छोटी होती है। फिर भी वहाँ लोग घरों में काफी सुरक्षित है। वहाँ जो चोरी है, रोबरी है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भारत से बहुत कम है। तो मित्रों, आज इस विषय पे बात करेंगे। और मित्रों, जो हमारी ये सीरीज है जिसका नाम है, जिसका विषय है कि अगर सरकारी और प्राइवेट जो सैलरी है उनकी जो तनख्वाह है वो एक कर दी जाए तो उसके फायदे क्या होंगे। इसमें अब तक मैंने ये 5वीं वीडियो है, पर आप ये देखोगे कि जो अतिक्रमण वाली वीडियो है और जो बच्चे वाली वीडियो है जिसमें ये बताया कि बच्चा अमेरिका में मार पिटाई कम क्यों होती है, तो उसमें आप देखोगे कि वहां पे काम करने का तरीका क्या है। मित्रों, हर समस्या के पीछे एक कारण होता है। वो लोग कारण पे काम करते हैं। अगर वहां पे जैसे बच्चे के साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है उसके पीछे कानून है, कानून के अकॉर्डिंग आप बच्चे के साथ मारपीट नहीं कर सकते, पर एक रीजन भी है। वो वहां पर पहले उन्होंने अपने सिस्टम से रीजन को खत्म कर रखा है। रीजन ये है कि हमारे यहाँ माँ बाप का ये भय रहता है कि भाई अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसका लाइफ स्टाइल कमजोर रह जाएगा। और ऐसे ही अतिक्रमण वाले वीडियो में आपकी जो अतिक्रमण की समस्या है, जहां पे 76% लोग मतलब छोटे छोटे काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब उसके पीछे आप चाहे कानून बना दो, उन्हें हटा दो, उन्हें परेशान कर दो, इससे क्या होगा, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। और सही तरीका जैसे विकसित देशों में कर रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो जॉब है वो समान कर रखी है। इससे क्या है कि दुकानों के अंदर, व्यापारों के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें तनख्वाह सही मिलती है। तो इससे लोगों पे कोई रीजन ही नहीं होता कि सड़क पर बैठ के काम करने का। और मित्रों, ये कैसे होगा, ये बात की बात है कि मतलब आप सरकारी और प्राइवेट लोगों की तनख्वाह एक कैसे करोगे जिससे किसी को समस्या ना आए। तो ये आगे की बात है। अब मित्रों, आज की जो वीडियो है, आज का जो विषय है, उसमें भी आप यही बात देखोगे कि अगर समाज में हमारे यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसके पीछे भी तो रीजन है। वहां पे क्या है, अगर विंडो में ग्रिल नहीं है, ग्रिल ना होने के बाद भी लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे दूसरे को परेशानी हो, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है, एक तो वहां आय बहुत अच्छी है। आय अच्छी होने से उनपे कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि कुछ गलत चीजों को अंजाम देने का। फिर उसके बाद वहां कानून बहुत सख्त है, तो उसका भय। तो मित्रों, आइए आज की वीडियो चालू करते हैं। मित्रों, ऐसा वहां पर इसलिए है क्योंकि एक बड़ा कारण है, वहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के बीच में बेसिक सैलरी और जीवन स्तर का अंतर बहुत ना के बराबर है। कई लोगों के पास स्टेबल इनकम है, इंश्योरेंस और सिस्टम सपोर्ट होता है, इसलिए बहुत से लोगों के पास चोरी या रॉबरी का आर्थिक कारण कम होता है। हाँ, अमेरिका में भी क्राइम होते हैं। अब ये देखोगे वहां क्राइम अगर हो रहे हैं तो कौन कर रहा है? कुछ लोग थ्रिल के लिए, कुछ लोग चैलेंज के लिए, जैसे कहते हैं ना, किक मिलती है, या गलत मानसिकता के कारण उन चीजों को अंजाम देते हैं। लेकिन वहां का जो स्ट्रॉन्ग लॉ
एनफोर्समेंट है, सीसीटीवी कैमरे का सिस्टम है, डिजिटल ट्रैकिंग है, इंश्योरेंस सिस्टम है और फास्ट एक्शन का डर भी होता है। लोग जानते हैं कि पकड़े जाने की संभावना ज्यादा है। अगर हम भारत की बात करें तो यहां कई लोगों पर आर्थिक प्रेशर ज्यादा होता है और जो उसका रीजन है सैलरी कम है, बेरोजगारी, असमान अवसर और जल्दी प्रॉफिट कमाने की सोच कुछ लोगों को गलत रास्ते पे डाल देती है। और इसके बाद जो कानून है वो कमजोर है, वो फ्लेक्सिबल है, सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर है, जो रूल्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन हर जगह समान नहीं है और लोगों का सिस्टम पर ट्रस्ट भी कम है। फिर लोग क्या करते हैं, ग्रिल पर्सनल प्रोटेक्शन पर ज्यादा निर्भर होने लगते हैं। मित्रों, यहां मैं एक आपको बात बताऊंगा। आप अपने घर से बाहर निकलिए और आपने जो गली है, गली में आप मकानों के स्ट्रक्चर देखो तो हम लोगों ने मकान कितने मतलब लोहा लाट बना रखे हैं कि ग्रिल तगड़ी वाली। अब जैसे आप ये देखिए, मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग दीवार के अंदर भी वो लोहे की जाली लगा देते हैं। मतलब हर तरीके से हमने एक तरीके से उसे डब्बा सा बनाते हैं। ये डब्बा ये दर्शाता है हमारे भय को, हमारे फेयर को प्रदर्शित करता है और दूसरा ये प्रदर्शित करता है कि हमें इस सिस्टम पे कितना कम विश्वास है। सुरक्षा सिर्फ दीवारों से नहीं आती, सुरक्षा स्ट्रॉन्ग सिस्टम, फेयर अपॉर्चुनिटी, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट और इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट से आती है। शायद इसी कारण डेवलप कंट्री में कई जगह लोग कम फिजिकल सिक्योरिटी के बावजूद भी अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। बस मित्रों, धन्यवाद। जय श्री राम।